जय जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे, श्री हरदास। कैसे आप सब? आशा करते कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे श्यामा संवरिया की असीम कृपा आप सब पे बरस रही होगी। तो भक्तों, जैसे कि बहुत सारे प्रश्न आते हैं मेरे पास कि दीदी आपको कैसे एहसास होता है कि लड्डू गोपाल आपसे बहुत खुश हैं? आपको कैसे पता चलता है कि श्यामा को आज खाना है? कैसे पता चलता है आप लोग को? तो आपको कैसे पता चलता? तो इतने सारे प्रश्न एक ही साथ। चलिए आज हम इन सब प्रश्नों का एक ही साथ मतलब जवाब देंगे आप लोग को। कि सबसे पहले तो जानेंगे कि लड्डू गोपाल की सेवा देखिए सब लोग करते हैं, ठीक है। और सेवा के साथ साथ हम आज जानेंगे कि कैसे खुश हैं, कैसे वो मेरी बात को स्वीकार कर रहे हैं, कैसे वो मेरी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि सबसे पहले तो आपके मन में ये भाव होना चाहिए, है ना। तो जब तक आपके मन में ये भाव नहीं होगा, जैसे कि जो आप संबंध बनाते हो, ठीक है, तो जो आप संबंध बनाए हैं उसी के अनुसार वो आपसे बातें करेंगे, आपसे रीझेंगे, आपको बात सब कुछ मतलब पता चलने लगेगा। तो कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिससे पता चलता है कि जो आपने लड्डू गोपाल को घर में रखा है वो जागृत हैं, ठीक है। वो आपकी बात को पुकार को सुन रहे हैं, वो आपकी सेवा से खुश हैं। तो कुछ ऐसे संकेत हम आपको बताने जा रहे हैं जिससे अगर इसमें से कुछ भी संकेत आपको लगे ना तो आप समझ जाइएगा कि प्रभु आपकी प्रार्थना से, आपकी सेवा से, आपके प्यार दुलार से और आपके घर में बहुत ही खुश हैं और आपकी हर बात को स्वीकार करते हैं और आपकी पूजा को भी स्वीकार करते हैं। सबसे पहली बात है कि जब आप लाला को सुबह जगाएं, ठीक है, तो जब जगा के आप लाला को स्नान कराते हैं, तो जब पोशाक पहनाने चलते हैं, मैं कुछ हिंट दे रही हूँ कि अपने लाइफ में अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाइएगा। तो जब पोशाक पहनाने चलते हैं तो 2-3 जोड़ी पोशाक आप जैसे अपने बच्चों के लिए निकालते हैं, वैसे उनके लिए निकाले तो मन में ये भाव आता है ना कि आज मैं ये वाला नहीं ड्रेस ये वाला पहनूंगा, ये कलर नहीं वो कलर पहनूंगा। तो जैसे ये मन में भाव आते हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ आज तो लाला ये वाले कपड़े पहनेगा, है ना। और दूसरी बात, जब आप लाला को भोग लगाने चलते हैं, जब भोग लगाने चलते हैं, भोग बनाने चलते हैं, तो आपके मन में फीलिंग आती होगी कि आज लाला का ये खाने का मन है, ठीक है, आज इनको ये प्रसादी पवाएं, आज इनको ये चीज़ बना के खिलाएं। अगर ऐसे मन में भाव आते हैं तो लाला आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। तीसरी बात, जब लाला को ये लगे, जब आप पूजा आरती कर रहे होते लाला की, तो जब लाला की आप आरती उतारते हो तो वो मुस्कुरा उठते हैं, ठीक है। जब मैं लाला की आरती करती हूँ तो लाला मुस्कुरा उठते हैं, तो मेरी तो आरती आधा से ज़्यादा छूट जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी मुस्कुराहट में सारी आरती मैं भूल जाती हूँ, जबकि आरती मुझे अच्छे से याद है। तो अगर ऐसा होता है तो लाला आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। तीसरा हो गया। चौथा ये, जब आप लाला को शयन कराने जाते हैं तो शयन दोपहर में जब आप सुलाने जाते हैं तो आपको लगेगा अरे ला थोड़ा सा लाड़ लड़ा लूँ, थोड़ा सा मालिश कर लूँ, आज ये नहीं ऐसा नहीं। तो या खेलने का इनका मन होता है तो ये मन में ऐसा दिला रहे मुझे गोदी में बैठा लो, मुझे थोड़ा सा प्यार कर लो, दुलार कर लो। तो ये मन में भाव अगर आते हैं तो ये चौथी बात है, आपको संकेत दिलाता है कि प्रभु आपकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है। या फिर कभी आप मार्केट में जा रहे हैं तो मार्केट में जाते समय बहुत सारी चीज़ें अपने लिए शॉपिंग करते हैं, तो शॉपिंग के साथ साथ में कभी कभी लगता है कि अरे लाओ ये लड्डू को ये ले लें, ठीक है, लड्डू के ऊपर ये अच्छा लगेगा, लड्डू को ये खाना पसंद है। मान लीजिए रास्ते में आप जा रहे हो, इस समय ठंडा का मौसम है, आपको माखन दिख गया, माखन दिख गया तो अरे ला माखन ले लेती हूँ, घर में भोग लगाऊंगी। या हलवाई के समय निकलते समोसे की दुकान है, अरे मैं ले लूँ ये मतलब। तो जब मन में जो भाव जो जग रहे हैं ना किसी भी चीज़ के लिए, XYZ किसी भी चीज़ के लिए, तो ये जो भाव जगते हैं ना ये हमारे प्रभु जगाते हैं आपके मन में भाव। जब ये भाव जगने लगे ना तो आप समझ जाए ना कि प्रभु आपकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, प्रभु आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना ये प्रभु को आपके अपने पास लेके आती हैं। प्रभु जब सोने चलिए तो प्रभु को गर्मी लग रही है तो एहसास दिला देते हैं अरे मुझे तो गर्मी लग रही है, चादर उड़ा करो या वो करो या AC चलाओ, और या ठंड लग रही है तो प्रभु आदेश देते हैं अरे मुझे टोपी भी पहना दो, मुझे मोजे भी पहना दो, ठीक है, मुझे कंबल सही से उड़ा दो। तो ये सारी जो मन में भाव, देखो मैं बता रही हूँ तो मुस्कुरा रहे दोनों बच्चे।
तो भक्तों जो ये छोटे छोटे मन में बातें आती हैं ना, तो प्रभु हमें संकेत करते हैं कि वो हमारी चीज़ों को, हमारी पूजा को वो स्वीकार कर रहे हैं, हमारी भावनाओं को स्वीकार कर रहे हैं। वैसे तो प्रभु हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, लेकिन कहते हैं कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें लाला की सेवा नहीं की जाती। कुछ लोग कहते हैं मैं सुबह से भोग लगा देती हूँ फिर शाम को लगाती हूँ। नहीं, जब आप लाला से करोगे ना, तो लाला से जब आप एक बार दो बार करने बैठ जाओगे, बातें करोगे, तो आपको खुद पे खुद लगने लगेगा कि लाला आपकी बात को सुन रहे हैं, आपकी पूजा को स्वीकार करने लगे। तो मन में ये जैसे भाव जगते हैं। ये सबसे बड़ी सारा खेल यहाँ पे बंधुओं सिर्फ और सिर्फ एक भाव का है। प्रभु आपके दिन भर की अगरबत्ती धूप बत्ती इससे से नहीं होते हैं। प्रभु आपके भाव से खुश होते हैं। अगर आप प्रभु को थोड़ा सा समय दोगे, उनसे प्यार करोगे, दुलार करोगे, उनको पुचकारोगे, तो प्रभु भी आपकी बातों को सुनेंगे। प्रभु को ये सब नहीं चाहिए कि आप महंगी महंगी ज्वेलरी कपड़े ये सब ला के दो, तभी आपकी पुकार सुनेंगे। आप थोड़ा सा समय निकाल कर ना प्रभु को दोगे ना, तो प्रभु हमारे उसी में ही खुश हो जाएंगे, प्रभु उसी में ही रिझ जाएंगे। तो ऐसी होती है हमारे प्रभु की अनोखी लीला, जो कि हर पल कुछ न कुछ संकेत के माध्यम से देते रहते हैं, हमें आभास कराते रहते हैं। लेकिन हम ही इतने बड़े मूर्ख होते हैं कि उनके संकेतों को समझ नहीं पाते हैं कि प्रभु हमारे साथ हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं, अगर इन बातों में से कोई भी बात आपके मन में भाव लगे या लगे आपको अंदर से कि हाँ ऐसा होता है हमारे साथ, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, ऐसा होता है, तो प्लीज़ मुझे भी बताइएगा आप कमेंट में कि आपको कैसे कैसे भाव मन में जगती हैं। ठीक है, तो ये प्रभु की भक्ति और शक्ति है जो हमें अपने प्रभु से खींच लाती है। ठीक है, तो अच्छे से मन से कर्म करते रहिए, प्रभु की भक्ति में लीन रहिए और प्रभु से लाड़ लड़ाते रहिए। प्रभु हर पल हर क्षण आपके साथ है और प्रभु ये देखते रहते हैं आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो सारा लेखा जोखा प्रभु के हाथ में होता है, प्रभु हमारे सब देख रहे होते हैं। तो कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोष सिर्फ हमारा ही नहीं हो, प्रभु का नहीं होता है, दोष तो सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्मों का होता है, जो ही हम प्रभु को नहीं समझ पाते। प्रभु तो हर पल हमारे सहायता के लिए खड़े होते हैं, हमें उनके संकेतों को नहीं समझ पाते, हमें उनकी बातों को नहीं समझ पाते, हमें उनके प्यार को नहीं समझ पाते। तो सबसे बड़ी गलती किसकी होती है? हम मनुष्य की। तो प्रभु के जब संकेत करें ये मन में प्रभु ये भाव लाए, तो ज़रूर इस भाव को समझने की कोशिश करें कि प्रभु हमें क्या संकेत कर रहे हैं, है कि नहीं। तो छोटी छोटी बातें हैं भक्तों, अगर इनमें से कोई भी आपको संकेत मन में लगे या महसूस हो रहा हो, तो समझ जाइएगा कि प्रभु आपके जागृत हैं, प्रभु आपकी बातों को स्वीकार कर रहे हैं, समझ रहे हैं आपकी बातों को, समझते हैं सब प्रभु हमारी बातों को। जय जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री अरदास।